हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 6 दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन। अब ओशियन क्या होता है, हमें सी पता है, सी मतलब समुद्र। तो अब उस सी का जो बड़ा वाला पार्ट, लाइक उससे भी बहुत बड़ा होता है, दैट इज ओशियन, जिसे हम कहते हैं महासागर। लाइक इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, दैट्स ऑल द ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है ना। ऐसे जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं सर्फ लाइक एरिया में एंड ऑल सारे। देखो रिवर्स, लेक से रिवर्स जो होती है वो सी में जाती है। अब सी का जो पानी है वो महासागरों में, ओशियंस में जाता है। तो हमें देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है महासागरों के। In the previous standard, we have studied the lithosphere and hydrosphere of Earth, the proportion of land and water on Earth and also the major oceans. हमने लास्ट स्टैंडर्ड में देखा था लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, और देखा था लैंड और वाटर के प्रपोर्शन के बारे में जो अर्थ पे होता है, और साथ में मेजर ओशियंस के बारे में भी देखा था। अब लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का जो जमीनी भाग है, जो लैंड वाला एरिया है, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर किसे बोलते हैं, जो अर्थ का वाटर वाला पार्ट है, जहाँ जहाँ पे वाटरी सरफेस है, जहाँ जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। नोट द एरिया ऑफ ईच ओशियन। देखो पैसिफिक ओशियन का एरिया कितना है, 16,62,40,977 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किसका, पैसिफिक ओशियन का। अटलांटिक ओशियन का कितना है, 8,65,57,402 स्क्वायर किलोमीटर किसका है, अटलांटिक ओशियन। इंडियन ओशियन का 7,34,26,163 एरिया स्क्वायर मीटर है इंडियन ओशियन का। साउथर्न का 2,03,27,000 एंड आर्कटिक का 1,32,24,479। So the hydrosphere include all the water bodies that exist on the earth. अब हाइड्रोस्फीयर में क्या आती है, जितनी भी वाटर बॉडीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, वो सारी की सारी वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फीयर में आती है। दिस कवर ऑल द ओशियंस। इसमें ओशियंस हो गए, सीज, ओशियन मतलब महासागर, समुद्र, नदी, छोटी छोटी सहायक नदियाँ जो होती है वो, तालाब, रिजर्वॉयर, ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे क्या किस में आएंगे, हाइड्रोस्फीयर में। टोटल ग्लोबल वाटर कितना है, 97.7%, जो कि है ओशियन में। डू यू नो वी ऑलवेज सी द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। क्या आपको पता है, हम हमेशा अपने आसपास क्या देखते हैं, जीव देखते हैं, जैविक विश्व देखते हैं। देयर इज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी। अब बहुत सारी विविधता होती है लिविंग वर्ल्ड में। जो लिविंग वर्ल्ड है हाइड्रोस्फीयर में, ये बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा होता है। लाइक हाइड्रोस्फीयर का जो जैविक है, या मतलब जो जलीय प्रदेश में है, जो पानी में होता है, उसका जो जलीय उसका जो जीवन है, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड। This is some living things in the hydrosphere. Do yourself use the following ingredients. अब हमें कुछ ingredients लेने हैं। एक बाउल लेनी है जिसमें राइस फ्लेक्स लेने हैं, मतलब पोहे लेना है, 1 टीस्पून ऑयल लेना है, एक टमाटर, एक ऑनियन जिसे काटना है, चॉप करना है, चिली पाउडर टू टेस्ट, मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट वेल, गिव द मिक्सचर टू ऑल योर फ्रेंड एंड आस्क देम टू टेस्ट इट। नाउ ऐड सम सॉल्ट टू द मिक्सचर एंड टेस्ट इट अगेन। सबसे पहले हमें सॉल्ट ऐड नहीं करना है, सॉल्ट ऐड हमें बाद में करना है जब सब टेस्ट कर लिए हो। व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस इन द डिश यू टेस्टेड अर्लियर एंड लेटर। जब हमने सॉल्ट ऐड किया तो वो ज़्यादा टेस्टी हुआ है ना, हमें स्वाद आया, और जब हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था हमें उतना स्वाद नहीं आया था। व्हाट डू यू थिंक मेड द डिश रियली टेस्टी। किसने बनाया, स्वाद किसके साथ आया, मतलब किसके वजह से आया, तो वो आया सॉल्ट के वजह से। For what other purpose do you use the last ingredient at home? किस लिए करते हो यूज, खाना बनाने के लिए। ये कहाँ से आता है, ऑब्वियसली सी से, ओशियन से। नाउ नेक्स्ट और एक्टिविटी है एक,
हमें क्या लेना है, एक स्टील की डिश में पानी लेना है। अच्छा होगा अगर वो बोरवेल का होगा, उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। डू नॉट रिमूव द डिश अंटिल वाटर गेट इवेपोरेटेड। अब उस डिश को हमें, उस प्लेट को हमें तब तक रिमूव नहीं करना है या तब तक घर के अंदर नहीं लाना है जब तक पूरा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता। डिश को हमें ऑब्जर्व करना है, जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा कंप्लीटली तब। तो अब आप क्या देखते हो, टेस्ट दैट सब्सटेंस इन द डिश। अब वहां पे वाइट वाइट सब्सटेंस होगा, उसे टेस्ट करना है। अब उसका एक्सप्लेनेशन, वहां पे जो है वो सॉल्ट एक्यूमुलेट होगा या वहां पे सॉल्ट जमा होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट आफ्टर द वाटर इवेपोरेटेड कंप्लीटली। आपने नोटिस किया होगा जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है कंप्लीटली, एक वाइटिश लेयर लेफ्ट होती है, मतलब एक वाइटिश लेयर बचती है डिश में। अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो वो सॉल्टी होती है। आप रियलाइज करोगे कि इससे हमें क्या मिला है, सॉल्ट मिला है। इन ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज क्वाइट लो। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो हम पानी पीते हैं, उसमें प्रोपोर्शन कम रहता है। वाटर जैसे ओशियन और सीज, इनमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा रहता है और इस वजह से ओशियन और सी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं। नाउ वोल्केनो अंडर द ओशियंस। देयर इज अब्यूडेंट एक्वेटिक लाइफ इन द ओशियन। ओशियन में बहुत ज़्यादा जल में, मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। हम देखें एकदम सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन, मतलब सूक्ष्म जीवों से, मतलब बहुत छोटे जीवों से, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, वैसे जीवों से लेके तो बड़े वेल्स तक अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जैविक प्राणी होते हैं जो हमें ओशियन महासागरों में दिखते हैं। एक बार अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष है वो ओशियन में ही रहते हैं। ऑब्वियसली वहां से कहीं और तो जाएंगे नहीं। और रिवर फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन और हिली एरिया फाइनली मीट ओशियन। अब जितनी भी नदियाँ माउंटेन्स या हिली रीजन से आती है, वो क्या करती है, वहां पे आती है ओशियन में। सेडिमेंट फ्रॉम इरोडेड लैंड। अब कभी बाढ़ आ जाती है तो क्या, कोई कोई लैंड में सॉइल इरोजन होता है, मतलब जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहकर आती है नदियों के साथ। कभी झाड़ आ जाते हैं, कभी छोटे छोटे पौधे, है ना, विथ वाटर। कभी कभी डेड रिमेन्स, मतलब मरी हुई चीजें भी रहती है। ये सारी चीजें आती है ओशियन में विद द हेल्प ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर जब माउंटेन या हिली एरिया से ओशियन में आता है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं, मतलब छोटे छोटे पानी में जमा हुए कणों को लाता है। इरोडेड लैंड मतलब मिट्टी बहकर आ जाती है, ट्रीज आ जाते हैं, बुशेज आ जाते हैं वाटर के साथ बहकर, कुछ मरे हुए जीव जंतु आ जाते हैं और वो सारे रिवर वाटर के साथ आकर कहाँ पर एंटर करते हैं, वो सारे एंटर करते हैं ओशियन में। इन बोथ द अबव प्रोसेस द डेड रिमेन डिकम्पोज। और दोनों प्रोसेस में जो डेड रिमेन्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं, रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स। और बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ओशियन वाटर में। वॉल्केनिक इरप्शन अकर ऑन लैंड। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी कहाँ फटते हैं, जमीन पर। ऐसे ही ज्वालामुखी फटते हैं या ऐसे ही ज्वालामुखी होते हैं ओशियंस में भी। दिस इज द फिगर 6.3 विच इज शोइंग वॉल्केनो अंडर द ओशियन ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होता है, अलग अलग मिनरल, एशेज, सॉल्ट, गैस, ये क्या होते हैं, वाटर में ऐड हो जाते हैं। और ये सॉल्ट का लेवल और मिनरल का लेवल ओशियन में क्या करते हैं, इनके वजह से सॉल्ट और मिनरल का लेवल जो होता है ओशियन वाटर में वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन। अब कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होता है ओशियन वाटर का, मतलब जो पानी है वो कंटिन्यूअस भाप बनकर ऊपर जाता है, जिसके वजह से जो सॉल्ट है उसका प्रपोर्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ऑल दिस थिंग्स मेक द ओशियन वाटर सॉल्टी। और जिसकी वजह से ओशियन वाटर क्या होता है, सॉल्टी। किस वजह से होता है, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें आती है रिवर के थ्रू फ्लो करके ओशियन में, और फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसकी वजह से मिनरल, सॉल्ट भी इंक्रीज होती है ओशियन वाटर में, जिसकी वजह से ओशियन वाटर कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है।
द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस। अब अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग ओशियन में, अलग अलग ओशियन के प्रदेश में, अलग अलग ओशियन के जगहों पे जो सैलिनिटी है, जो नमकीनता है ना, जो खारापन है, वो अलग होता है। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ माइल्स पार्टिकल पर 1000। इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एमाइल्स, मतलब माइल्स में, जो कि होता है पार्टिकल पर 1000। 1000 में कितना पार्टिकल है सॉल्ट का। अब जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशियनिक वाटर में, वो होती है 35% माइल। द डेड सी इज नोन टू हैव द मैक्सिमम सैलिनिटी, और सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसमें है? डेड सी में, जिसकी है 332 माइल। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्टी वाटर से। Salt as a substance is obtained by constructing salt pan in the coastal areas. Now, इस तरीके से जहाँ पर सीज या ओशियंस रहते हैं, वहाँ पे इस तरीके से सॉल्ट पैन्स बनते हैं, चाहे कोस्टल एरियाज हो या ओशियनिक पार्ट हो, इस तरीके से सॉल्ट पैन्स बनते हैं। और यहाँ पे जब लहर आती है तो इस एक पैन से वो लहर बाहर नहीं जा सकती, वहाँ का पानी बाहर नहीं जा सकता, तो वो यहाँ पर क्या होता है? संग्रहित होता है या एक्यूमुलेट होता है, जिसके वजह से जब वो इवेपोरेट होता है पूरा पानी, तो जो वाइट वाइट सब्सटेंस या सॉल्ट होता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। मेनी मिनरल्स लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, आयोडीन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सी। अब बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स जैसे फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, आयोडीन हो गया, ये भी हमें सी से मिलता है। हम ओशियन पर डिपेंड करते हैं मिनरल्स के लिए, है ना। बहुत सारे मिनरल्स हमें ओशियन से, सी से मिलते हैं। नाउ कैन यू टेल, सी द फिगर 6.5। अब हमें वेरियस फूड आइटम्स देखने हैं। खाना देख के तो भाई पेट, मुंह में पानी आ गया है ना कुछ खाने का मन कर रहा होगा सबका। सो कंसंट्रेट, व्हाट आइटम आर इंक्लूडेड इन आवर डाइट। हम क्या क्या खाते हैं? सी, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो फिश, मटन, चिकन एंड ऑल। कोई वेजिटेरियन होगा तो राइस, सब्जी, पराठे एंड ऑल, है ना। सबकी अलग अलग डाइट होती है। विच आइटम अमॉन्ग्स दोज शो कम अंडर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब यहाँ पे जो आइटम दिखा है उनमें से कौन से आइटम नॉन वेजिटेरियन फूड में आते हैं? तो सबसे पहले ये मटन करी, ये सेकेंड फिश, थर्ड प्रॉन्स, फोर्थ चिकन। ये सारे के सारे किस में आते हैं? नॉन वेजिटेरियन में। Which of these prepared from aquatic creature। अब इनमें से कौन सा aquatic से बना है? तो सबसे पहले प्रॉन, ये भी aquatic एनिमल है, मतलब पानी में रहने वाला जीव है। और फिश, ये भी पानी में रहने वाली जीव है। नाउ एक्सप्लेनेशन, मेनी ऑफ अस इंक्लूड फिश इन आवर डाइट। हम में से बहुत सारे लोग मछलियों को खाते हैं। वी गेट फिश फ्रॉम रिवर्स। हमें फिश मिलती है रिवर से, लेक से, सी से मतलब नदी से, लेक से हमें मिलती है, और सी से हमें मिलती है मतलब समुद्र से। द प्रपोर्शन ऑफ फिश इन सी इज मच ग्रेटर देन दोज इन रिवर एंड लेक। अब सी बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पे जो फिशेस है वो भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नदी और तालाब से। कैचिंग मराइन एनिमल इज अ लार्ज स्केल एक्टिविटी द वर्ल्ड ओवर। अब जब हम मराइन एनिमल्स पकड़ते हैं तो वो बहुत लार्ज स्केल में होती है, मतलब बहुत सारे लोग पकड़ते हैं। जैसे नदी छोटी सी होती है ना, नदी अगर देखें तो एज कम्पेयर टू सी नदी छोटी होती है, जिस वजह से वहाँ पे लिमिटेड हम शिकार या लिमिटेड हम फिशिंग कर सकते हैं। बट ओशियन में लार्ज स्केल में हम फिशिंग कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो फिशिंग है, मराइन एनिमल्स को कैच करना है, ये ह्यूमन हमारे एंशिएंट मतलब प्राचीन ऑक्यूपेशन में से एक है इंसानों का। दो फूड इज द मेजर पर्पस ऑफ द एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी का मेजर पर्पस क्या है? खाना। मराइन एनिमल आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ज्यादातर तो हम खाने के लिए ही उन्हें कंज्यूम करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, बट उनका यूज होता है फर्टिलाइजर में भी, फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब दवाई बनाने में भी यूज होता है, और रिसर्च में भी यूज होता है। अब भारत में बहुत सारे पीपल क्या प्रॉन्स खाते हैं, जिसे हम कोलंबी बोलते हैं, क्लॉज जिसे हम टिसरे कहते हैं, क्रैब्स दैट इज केकड़े, शियाफिश जिसे हम सुरमई बोलते हैं, मैकरेल जिसे हम बांगड़ा फ्राई सुना है ना, पॉम्फ्रेट दैट इज पापलेट, इंडियन शार्क दैट इज मोरी,
इंडियन सैल्मन दैट इज रैवा। सो अलग अलग तरीके की हम क्या खाते हैं, फिशेस खाते हैं। मेनी अदर टाइप ऑफ मराइन एनिमल कंज्यूम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अलग अलग, अब देखो देश है तो अलग अलग देश में हम अलग अलग चीजें खाते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अलग अलग मराइन एनिमल्स को खाया जाता है। द लाइफ ऑफ अ पीपल from countries that have a coastline largely depend on the sea, especially if there are few other occupation। अब ज्यादातर अगर हम ऐसी कंट्रीज देखें जो कि कोस्ट लाइन में है या जो सी के पास है, वैसी कंट्री में ज्यादातर वो कंज्यूम करेंगे सी फूड, ज्यादातर वो डिपेंड रहेंगे समुद्र पर। स्पेशली वो कंट्री जहाँ पर चीजें कम है, जहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है, कम है। ओके, जहाँ पर ऑक्यूपेशन कम है। एग्जाम्पल सेशल्स, मॉरिशियस, मालदीव्स एटसेट्रा आर सम ऑफ दीज। नाउ यहाँ पे हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर बताना है। प्लेस बीजिंग चाइना मिनिमम होता, मीन मैक्स टेम्परेचर होता है 18.4 और मिनिमम, सो यहाँ पे रेंज होंगी 0.8.4 से 18.4। देन इस्तांबुल टर्की में 10.0 से 18.0, स्पेन 0.9 से 19.0, यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क 08.3 से 16.3, डेनवर 02.2 से 16.2। ये रेंज है टेम्परेचर की। काबुल 0.5.2 से 14.7 एंड 14.7 से 13.4, बगदाद इराक। The above table record the maximum and minimum temperature from some places located. Okay. Calculate the difference between the mean and minimum temperature and write it at last column. इनमें हमें क्या करना है, मीन निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम का, और उनका क्या लिखना है, रेंज लिखना है। हाईलाइट द रो ऑफ प्लेस हैविंग अ रेंज ऑफ लाइक सी। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है हमें, यहाँ पे हमें इस टाइप से करना है 0.8। ये मैं आपको एक करके देती हूँ, आपको बाकी करना है, ठीक है। मैं आपको एक करके देती हूँ, आपको बाकी करना है, ठीक है। सपोज एक है यहाँ पे 18.4 माइनस 0.08.4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01। इसकी रेंज क्या है 10, है ना। ऐसी सारी की रेंज आपको निकालना है। सपोज इसकी होगी 8, इसकी होगी फिर से 10, इसकी होगी 8.0, इसकी होगी 14.2, इसकी होगी 9 पॉइंट समथिंग 9.5, सपोज अप्रॉक्स उतनी होगी, और इसकी 7.95 इतनी होगी, ठीक है। नाउ हाईलाइट द रो, जहाँ पे 10 है उसे हाईलाइट करना है हमें रेड से। ओके, इसे हम रेड से हाईलाइट करते हैं। दिस इज, ये है एक और ये है एक। कलर अदर रो इन ब्लू, बाकी रोज को हमें ब्लू में करना है। फाइंड लोकेशन ऑफ दिस प्लेस फ्रॉम एटलास, अब हमें मैप से उनकी लोकेशन निकालना है। कौन सी प्लेस क्लोज है ओशियन से वो बताना है। मेन रीजन क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस में वो बताना है। थर्मल जोन क्या होगा वो बताना है। कौन से प्लेसेस में जो ओशियन होगा वो दूर होगा, है ना, अलग अलग प्लेसेस बताना है, और एक ग्राफ बनाना है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। यू मस्ट हैव रियलाइज फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, अबव एक्टिविटी से आपको पता लगा होगा कि अलग अलग टेम्परेचर होते हैं अलग अलग प्लेसेस के। सिमिलरली देयर इज अ डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज लेस, डिफरेंस कम होता है कोस्टल रीजन में और ज़्यादा होता है सी के पास, सी से दूर, दैट इज कॉन्टिनेंटल एरिया में। कोस्टल एरिया सी के पास जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, सी से जो दूर प्लेसेस है वहाँ पे ज़्यादा होता है। दिस मीन दैट इन रीजन क्लोज टू द ओशियन, इसका मतलब ये है कि ऐसे रीजन जो ओशियन के पास है, सी के पास है या लार्ज रिजर्वायर के पास है, वहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा।
द मेन रीजन फॉर दिस इज मिक्सिंग ऑफ वेपर रिलीज थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, वेपर का मिक्सिंग जो कि रिलीज होता है इवेपोरेशन के थ्रू वाटर बॉडीज के। दिस वेपर इन द एयर ऑब्जर्व एंड स्टोर द हीट रिलीज फ्रॉम द लैंड। ये वेपर क्या होती है, ऑब्जर्व करती है, ये वेपर्स जो है एयर को ऑब्जर्व करती है और स्टोर करती है लैंड में। हेंस द टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया रिमेन इक्वेबल। इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, इक्वेबल होता है। You have studied that the equatorial region receive near perpendicular sun rays। आपने देखा है जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे परपेंडिकुलर सन रेज आती है, जिसके वजह से ये एरिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। वेरियस द पोलर रीजन रिसीव हाईली स्लैंट रेज। और जो पोलर रीजन है वहाँ पे स्लैंट मतलब कुछ एंगल बनाती है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट इम्बैलेंस, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होता है टेम्परेचर में। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट ऑफ हाई एंड लो प्रेशर, जिसकी वजह से हाई और लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हैं अर्थ पे। विंड ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन दिस बेल्ट। अब इन बेल्ट पे जो विंड है, जो हवा है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या करती है, ब्लो करती है, मतलब जाती है या बहती है, जिसे हम बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। सो प्लैनेटरी विंड्स मतलब ऐसी हवाएं जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेल्ट्स पर बहती है, उन्हें हम बोलेंगे प्लैनेटरी विंड्स। दिस विंड मूव द ओशियनिक वाटर इन द फॉर्म ऑफ करंट। और इन्हीं विंड्स की वजह से, इन्हीं प्लैनेटरी विंड्स की वजह से क्या होता है, ओशियनिक वाटर में लहरें फॉर्म होती है। ये जो करंट होती है ये कैसी होती है, वार्म होती है या कोल्ड होती है। वार्म करंट मूव टूवर्ड्स कोल्ड रीजन। जो वार्म करंट है वो मूव करती है कोल्ड रीजन में, और जो कोल्ड करंट है मतलब सपोज ये एक हमारा ओशियन है, ठीक है, इस एरिया में जो है ये वार्म करंट है, वार्म करंट है, वार्म, और इस एरिया में कोल्ड। अब जो कोल्ड है वो वार्म के साइड जाएगी और जो वार्म है वो कोल्ड के तरफ जाएगी, फिर कोल्ड वार्म के तरफ जाएगी और वार्म है वो कोल्ड के तरफ जाएगी, ठीक है। वार्म करंट मूव टुवर्ड कोल्ड रीजन एंड कोल्ड करंट मूव टुवर्ड्स वार्म रीजन। दिस मीन्स, इसका मतलब जो ओशियन है वो इक्वेटोरियल रीजन में से पोलर रीजन में जाता है, पोलर रीजन से इक्वेटोरियल में। दिस लीड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जिसके वजह से हीट का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ पर। द कोल्ड करंट मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन। अब जो कोल्ड करंट है वो इक्वेटोरियल रीजन में मूव करती है और टेम्परेचर जो होता है कोस्टल एरियाज में उसे कम रखती है। द ओशियन एक्ट एज कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इन टू वेज। अब जो ओशियन है वो दो वेज में कंट्रोल करता है ग्लोबल टेम्परेचर को। ओशियन हैव अ वास्ट एक्सपांस, देयरफॉर ओशियन में ज़्यादा एक्सपांस होता है, फैला हुआ होता है, जिसके वजह से ज़्यादा वाटर वेपर क्रिएट होता है और ये कंटिन्यू चलती रहती है प्रोसेस। इस वजह से जो वेपर्स है अर्थ की, उसमें जो वेपर है वो कन्वर्ट होती है फिर क्लाउड में, क्लाउड से फिर रेनफॉल होती है। ओशियन आर द सोर्स ऑफ रेन, और ओशियन रेन का क्या होता है, सोर्स होता है। द रेन वाटर फ्लो थ्रू रिवर एंड स्ट्रीम एंड फाइनली फ्लो बैक इनटू ओशियन। फिर से रेन वाटर रिवर से स्ट्रीम में जाता है, स्ट्रीम से सी में जाता है और सी से फिर जाता है ओशियन में। दिस मेक इट क्लियर दैट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ वाटर साइकिल टेक प्लेस इन द ओशियन। इसका मतलब ये कि वाटर साइकिल की बिगिनिंग भी ओशियन में होती है और एंडिंग भी ओशियन में होती है। डू यू नो एज द रीजन क्लोज टू द सी हैव इक्वेबल क्लाइमेट। अब आपको पता है जो प्रदेश होता है सी के पास का, जो एरिया होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सेम होता है, जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो भी हाई होती है। द कोस्टल रीजन हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड मैन ड्यू टू क्लाइमेट। जो कोस्टल रीजन है वो हमेशा मैन को अट्रैक्ट करता है क्लाइमेट की वजह से, फूड की वजह से और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमें सी से मिलते हैं। ओशियंस एंड रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं ओशियंस और रिसोर्सेज के बारे में। वी हैव सीन अर्लियर दैट
वी ऑब्टेन सॉल्ट, हमने देखा है कि हमें सॉल्ट मिलता है, फिश मिलती है, शेल्स मिलते हैं और दूसरे प्रोडक्ट भी मिलते हैं ओशियन से। इसके अलावा हमें मिनरल्स मिलते हैं जैसे आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है। वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, हमें मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी मिलती है। वी गेट प्रीशियस आइटम्स, हमें प्रीशियस आइटम्स मिलते हैं जैसे पर्ल्स, कोरल्स, ऑर्नामेंट मिलते हैं जैसे शेल्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। नाउ ओशियनिक ट्रांसपोर्ट, ओशियन हैव प्रोवाइडेड अस द मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन, ओशियन ने हमें बहुत अच्छा इकोनॉमिक ऑप्शन दिया है, हम ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का जो शिप के थ्रू होता है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ज़्यादातर शिपमेंट्स जो होती है वो शिप के थ्रू होती है, बोट्स के थ्रू होती है। इंटरनेशनल ट्रेड होता है बहुत बड़ी मात्रा में वाटर वेज के थ्रू। कंट्रीज लाइक स्पेन, नॉर्वे, जापान, इनमें बहुत अच्छी कोस्ट लाइन होती है ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्ट। अब गुड ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ओशियन रूट्स है उनकी कंट्रीज में गेन होती है इम्पोर्टेंस। ठीक है। अब इन गुड्स की वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ओशियन रूट्स की वजह से, तो ऐसे कोस्टलाइन एरियाज स्पेन, नॉर्वे, वहाँ पे उन लोगों को या उन स्थानों को इम्पोर्टेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड जो होती है वो वाटर के थ्रू होती है। ओशियन करंट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, अब जो ओशियन का करंट है, जो लहर है, वो भी इम्पॉर्टेंट होती है वाटर ट्रांसपोर्ट में। एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़रूरी है वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और कैरिड आउट होता है ओशियन करंट पे। दे एक्सीलरेट द स्पीड, उनकी वजह से शिप की स्पीड एक्सीलरेट होती है और फ्यूल सेव होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंडक्टेड ऑन अ मच हायर स्केल, वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई स्केल में होता है एज कम्पेयर टू अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लाइक जैसे हमें बल्कि मटेरियल, हेवी मटेरियल जैसे कोल, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल, मेटालिक मिनरल, फूड ग्रेन, ये सब हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ये किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। इसे रिलेटेड टू ओशियंस। नाउ 70.8% जो सरफेस होती है अर्थ की वो ऑक्यूपाई है वाटर से। अब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मैन कुछ एक्टिविटीज करती है जिसके वजह से ह्यूज प्रोडक्शन होता है अलग अलग टाइप के वेस्ट का। ये वेस्ट मटेरियल की वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन ऑफ ओशियनिक वाटर इज मेजर, और जो ओशियनिक वाटर का पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और सीरियस इशू है जो डेवलप होता है रिसेंट टाइम में, जैसे ऑयल स्पिल, वेस्ट प्रोड्यूस रिलीज करना कोस्टल सिटीज में, सीज में, मटेरियल हम थ्रो करते हैं शिप से, फिशिंग का एक्सप्लॉयटेशन होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जो मैंग्रोव के जंगल है हम उन्हें काटते हैं जिसके वजह से डिजास्टर्स होते हैं। फिर जो सीवेज है इंडस्ट्रीज सिटीज़ का वो रिलीज करते हैं हम सी में, एक्सकैवेशन होता है। ऑल थिंग लिस्टेड अबव लीड लार्ज स्केल पॉल्यूशन, और इन सब चीज़ों की वजह से लार्ज स्केल पॉल्यूशन होता है ओशियनिक वाटर का। कुछ कोस्टल रीजन प्रूव करते दे ट्रैप फॉर एक्वेटिक एनिमल एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जैसे ब्लू व्हेल, कुछ टाइप ऑफ सी टर्टल और डॉल्फिन। नाउ कैन यू डू इट, समियंस है ना। अब ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करना है, ठीक है। शोइंग वाटरवेज, अब समीर एंड साइना एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पे उन्हें वाटरवेव बताना है, मतलब आपको एक मैप की जरूरत है जहाँ पे समुद्री रास्ता आपको बताना है। देयर रूट आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, उनका जो रूट है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ सबसे फर्स्ट है फ्रॉम मुंबई पोर्ट सम गुड्स आर टू बी टेकन, मुंबई से जा रहा है लंदन। ऑन अ मैप द वर्ड शो एटलीस्ट सच रूट विद अ पेंसिल। Port of the route followed by Samir, port of the route followed by Sania. Which route you feel is shorter? आपको कौन सा रूट शॉर्टर रखता है, सानिया का या समीर का? कौन सा ओशियन जो है वो पास होता है समीर के रूट से और सानिया के रूट से? What are Panama and Suez for what purpose were they constructed? Find if there can be any route. Now सबसे पहले आपको मैप लेना है और ये सारे क्वेश्चन के आंसर देना है। हमेशा रिमेंबर करो द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बीइंग ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ लैंड, हमेशा जो वाटर का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लैंड।
इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं वाटर प्लैनेट। वाटर इज एनी फॉर्म इन अ बूम, वाटर किसी भी फॉर्म में एक बूंद की तरह है, एक वरदान की तरह है जीवन में हमारे। ऑफ ऑल प्लैनेट नोन टू मैन द अर्थ इज द ओनली वन विच हैज लिविंग वर्ल्ड। अब सारे प्लैनेट, जितने प्लैनेट हमें पता है, उन सारे प्लैनेट में सिर्फ अर्थ में ही जीवन है। Southern Ocean, the water body that extends from 60 degrees south parallel to coast of Antarctica continent is named Southern Ocean। अब Southern Ocean किसे कहा जाता है? ऐसी वाटर बॉडी जो एक्सटेंड है 16 डिग्री साउथ में, जो कि पैरेलल है अंटार्कटिका से, उसे हम बोलते हैं साउथर्न ओशियन। यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर्स है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।